जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी का पूरा रोड मैप, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है जिससे बोर्ड एग्जाम में 99% मार्क्स तक ला सकते हो आप लोग। तो पूरी की पूरी वीडियो देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। आपका एक मिनट की वैल्यू की जाएगी, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। और ये इस छुट्टिया का प्रश्न है भैया, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि भैया 99% मार्क्स कैसे आएंगे। हिंदी में तो मार्क्स बहुत कटते हैं। तो भैया आपका आज सरल करेगा, पूरा का पूरा रोड मैप बताएगा, किस रास्ते में चलना है। बस मेरी उंगली पकड़ के चल देना, आप लोग 99% मार्क्स तक पहुंच जाओगे। तो चलो यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आपका क्या आता है, आपका जो हिंदी होता है ना, हिंदी 12th जो होती है आपकी, वो 4 चीजों में डिवाइड होती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर है आपका हिंदी गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत खंड और व्याकरण। बस इन चीजों में डिवाइड होती है। ये 4 चीजें ही आपको पढ़नी होती है और 99 इवन 100 मार्क्स तक आप लोग ला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हिंदी गद्यांश में क्या पढ़ना है। तो गद्यांश में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 अंक का आता है, बहुत ज्यादा है ना। 5 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, तो आराम से आप लोग कर लोगे। आगे मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं भैया, तो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना होगा साहित्यिक परिचय, यानी लेखक परिचय आप लोग कह लो। ये आपका आता है 5 अंक का, बहुत बड़ा नंबर है ना। तो ये भैया कौन कौन से तैयार करें, क्या करें, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके बाद आपका है कथा साहित्य यानी कहानी, ये भी आपकी 5 अंक की होती है। भाई 3 कहानी पढ़नी होती है, उसमें से दूसरी कहानी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। बस आपको उसी को फॉलो करना है, उसी को पढ़ना है और 5 अंक आपको पक्के कर लेना है। उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। भैया खंड काव्य भी होता है, जो वो भी 5 अंक का होता है। खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार तैयार करना होता है। तो बस इतनी सी छोटी चीज़ है, इसको तैयार कर लेना। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है भैया, आप अपने टीचर से पता करना, क्योंकि आपका भैया जो है यूपी के 75 जिले के 75 स्टूडेंट को पढ़ाता है। अरे सॉरी, मतलब 75 जिले के स्टूडेंटों को पढ़ाता है, जिससे मैं तो आपको नहीं बता सकता। बस इतना सा आप फॉलो कर लेना। उसके बाद अपठित गद्यांश, ये भी आपकी भैया 5 अंक की आती है, बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद आता है आपका पद्यांश। पद्यांश में भी हिंदी गद्यांश ही पूछा जाता है एक प्रकार से, क्योंकि पद्यांश में गद्यांश के जैसे पूरा पद्यांश दे देगा, उसमें 5 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, है ना। 10 अंक आपको मिलेंगे। तो मतलब कि भैया पद्यांश भी 10 अंक की आपकी आती है। उसके बाद आपका साहित्यिक परिचय यानी लेखक परिचय की जगह यहाँ पर कवि परिचय आएगा, ये भी आपका 5 अंक का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है निबंध। भैया निबंध जो होता है ना, ये 9 नंबर का होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भैया पत्र लेखन, बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर मिलता है, और पत्र लेखन आपका आता है 8 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 8 नंबर भाई, बिल्कुल सरल पढ़ के चलो। आगे आपको बताऊंगा पूरा का पूरा किस तरीके से तैयारी करना है। उसके बाद संस्कृत खंड, इसको कैसे भूले भैया, क्योंकि यहाँ से जो नंबर आते हैं पूरे 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर कैसे भाई, गद्यांश यहाँ पर आपके आएगी, अनुवाद करने के लिए 7 नंबर का, और इसी तरीके से श्लोक यानी पद्यांश आप कह लो, उसको 7 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये भी 7 नंबर का, और हिंदी में अनुवाद ही करना होता है, तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर क्या, उसके बाद यहाँ पर भी आपको इसका संदर्भ लिखना होता है और अनुवाद करना होता है। बस 14 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे। और संस्कृत के प्रश्न भी 2 पूछे जाते हैं, यानी आपके कह लो 16 अंक संस्कृत से आते हैं टोटल। उसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण में सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहते हैं, जैसे मुहावरे, सारी चीज़ें आपकी 2-2 नंबर की यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ 2-2 नंबर की हो जाती है। चलो आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है PYQs। आपको अगर पढ़ाई करना है तो सबसे पहले आपको PYQs सेट लगाने हैं। यूपी बोर्ड जो है वो 7 सेट क्वेश्चन पेपर हर एक साल बनाता है। 2024 में 7 क्वेश्चन पेपर बनाए गए, 23 में 7 बनाए गए, इसी तरीके से। तो आपको 23 और 24 के 7-7 यानी 14 क्वेश्चन पेपर एक विषय के मिलेंगे। उसको आप लोगों को फॉलो कर लेना है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस PYQs में करना है, क्वेश्चन भी तैयार होते रहेंगे। तो PYQs का पूरा आपको एनालिसिस करना है, और उसका पूरा का पूरा भैया क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। ये आपको सबसे ध्यान देना है ना, सबसे बड़ी बात है। तो PYQs अब मिलेंगे कहाँ भैया, आपको ये भी डाउट होगा। तो आपका भैया दे रहा है ना
PYQs आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपका विकास भैया का एक प्यारा सा लर्न मंत्रा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाओगे सर्च करोगे, वहाँ पर आप लोग 12th सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे भैया PYQs आपको नोट्स सहित मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊँ ना, आपको हैंड रिटेन नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, तो जाकर देख लेना, है ना। आपका भैया सोचो 10,000 से ज़्यादा रुपए इसको बनवाने में लगाया है और मात्र आपको 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा है। भाई मुझे केवल और केवल बच्चों को पढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करनी है। अब थोड़ा सा प्राइस रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भाई फ्री की वैल्यू नहीं की जाती है ना, मैंने काफ़ी देख लिया, तो ये चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है खंड का। अब खंड का जो आता है ये 50 अंक का आता है, 100 में से 50 अंक बहुत ज़्यादा है ना, मतलब आधे अंक जो है वो खंड का होता है और आधा अंक ही खंड खा का होता है। तो खंड का में आपको क्या क्या पढ़ना है? हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी पद्य का विकास आपको पढ़ना है, इसमें आपको आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता युग पढ़ना है। भैया कितने अंक का होगा आपको पता होगा, है ना, ये इतने अंक का होता है ना, 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आपका यहाँ पर आता है हिंदी गद्यांश और हिंदी पद्यांश। इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, आप लोग इनको तैयार कर लेना बस, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं? हिंदी गद्यांश में आपका 10 अंक का जो आएगा उसमें आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी पड़ेगी राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक का नाम भी याद रखना पड़ेगा, जो कि कौन है जल्दी से बताओ, है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना, अशोक के फूल। उसके बाद हम और हमारा आदर्श, जिसको तेजस्वी मन के संपादित अंश भी बोला जाता है, तो ये APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है, तो ये आपको ध्यान देना है, APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका हिंदी पद्यांश, भैया ये भी 5 अंक की आती है ना, तो सॉरी 10 अंक की आती है। तो अब ये 10 अंक प्राप्त करने के लिए आपको पवन दूतिका नामक चैप्टर, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और कैकेयी का अनुपात और गीत, जिसके कवि गुप्त जी हैं, है ना, कवि इधर होंगे, इधर लेखक होते हैं, सॉरी अगर बोलने में दिक्कत हुई। उसके बाद आपका आता है तीसरा, श्रद्धा मनु और गीत, जय शंकर प्रसाद, इनकी तैयार करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर यहाँ पर क्या आता है? तो तीसरा चौथा हो गया। 5वें नंबर पर आपका आएगा साहित्यिक परिचय। किसका किसका तैयार करे भैया, क्योंकि 10 अंक का सवाल है। 10 अंक मतलब भैया 5 अंक इधर और 5 अंक इधर, है ना, 10 अंक टोटल। तो भैया 10 अंक के लिए आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय तैयार करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और APJ अब्दुल कलाम जी का। अब ये जो है ये तो लेखक परिचय आपका हो गया। अब इधर आपको कवि परिचय तैयार करना है, इसमें आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत जी को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और पसीना आ रहा हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि गर्मी लगती है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग मेहनत करते रहे ना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर कहानी। भैया कहानी भी तो भाई जो आती है 5 अंक की आती है, कथा साहित्य जिसको बोलते हैं, है ना, तो कहानी मतलब कथा साहित्य ही होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट कहानी बता दो भैया। तो देखो 4 कहानियां हैं, इनमें से आपकी ध्रुव यात्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पंचलाइट, ये 2 तैयार कर लोगे तो कोई ना कोई फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर अगर 100% गारंटी चाहिए तो लाठी भी तैयार कर लो। इन तीनों में से 100% है, कोई ना कोई आ जाएगा। केवल 4 कहानियाँ हैं और ये बहुत ही सरल होती हैं। और लेखक का नाम तो आपको याद ही करना है भैया। ध्रुव यात्रा के जैनेन्द्र कुमार जी हैं, और यहाँ पर पंचलाइट के फणीश्वर नाथ रेणु जी, और शिवानी जो है वो लाठी के, और अमरकांत जो है बहादुर के। फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक उपन्यास मैला आंचल, जो कि क्लास 10th में 2019 में पूछा गया था, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं नहीं कर पाया था, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ना कर पाओ कोई क्वेश्चन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, मोटिवेट रहना है और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है। उसके बाद आपका आता है भैया खंड काव्य। खंड काव्य जो आता है भैया 5 अंक का आता है, लेकिन प्लीज़ आप अपने टीचर से पूछ लें, सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, हर जिले में अलग अलग लगता है, तो अपने मन से इसको तैयार आपको नहीं करना है। ध्यान रखना है, मैंने जो बताया पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में आपका क्या क्या पढ़ना है? तो संस्कृत खंड में आपको भैया संस्कृत गद्यांश पूछी जाएगी, इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, और संस्कृत श्लोक पूछी जाएंगी, संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। इसका संदर्भ, हिंदी अनुवाद, सारी चीज़ें एप्लीकेशन में नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। एक प्रहार बैच चल रहा है, प्रहार बैच आपको पता है भाई, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल प्रहार करना है। तो प्रहार में क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर एक विषय के 14 सेट का सॉल्यूशन मिलेगा।
बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको प्रहार बैच के साथ अपने विकास भैया के साथ जुड़ जाना है। और साथ में हिंदी स्पेशल बैच भी चल रहा है। आपका विकास भैया जानते हो ना हिंदी कितना सरल पढ़ाता है। तो अगर आप मुझसे केवल हिंदी पढ़ना चाहते हो 12th की, तो आप लोग फिर उसमें भी जा सकते हो। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार जो भी है कर लेना। फिर मैं बता रहा हूँ भाई, प्राइस आपको जो रखी जाएगी वो बिल्कुल मिनिमम रखी जाएगी। अब ये क्यों रखते हो भैया, एप्लीकेशन बनवाने का खर्च, बहुत सारे खर्च। और एक चीज़ भाई, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता। अगर आप लोग पैसे दोगे थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा कि भाई ये पैसे निकाल लें, पढ़ाई कर लें, नहीं तो फिर भाई वैसे ही होता है, सब है ना, फ्री तो फ्री जैसे ही लगता है। उसके बाद आपका हिंदी श्लोक जो है इसमें भी आपको है ना ये तैयार करने हैं। उसके बाद आपको क्या क्या है, हिंदी खंड खा जो आता है एक्चुअली में वो भी 50 अंक का होता है। 50 अंक हमने इधर क्लियर किए, 50 अंक आपका इधर आएगा। तो 50 अंक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन में इंपॉर्टेंट निबंध बताए दे रहा हूं। पर्यावरण पर तैयार कर लो, नारी शिक्षा पर, विज्ञान वरदान या विशाप पर यानी विज्ञान पर तैयार कर लो, बेरोजगारी पर कर लो और विद्यार्थी पर कर लो। ठीक है, इतना कर लोगे तो कोई ना कोई आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं निबंध तो रटने वाली चीज़ नहीं है ना। और निबंध 9 अंक का आता है भैया, तो कितने पेज में लिखें, कम से कम भैया आपको 3 पेज में लिखना पड़ेगा। एक पेज 3 नंबर का कह लो, तो 9 नंबर लेने के लिए 3 पेज में लिखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का प्रयोग करें ताकि हर एक हेडिंग में आपको नंबर मिले। निबंध कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये निबंध इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। उसके बाद आपका आता है पत्र लेखन। भैया पत्र लेखन टोटल 6 अंक का आता है। मैंने उधर 8 अंक बताए क्या, तो प्लीज़ माफ़ करना, है ना, मैंने देख रहा था कितने बच्चे नोटिस करेंगे। तो एक्चुअली में 6 अंक का आता है, 8 का नहीं। तो 6 अंक आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर मित्र, प्रधानाचार और संबंधियों से रिलेटेड आपको पत्र लिखने होते हैं। प्रधानाचार मतलब औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, जिससे केवल औपचारिकताएं मात्र होती हैं, उसको हम लिखते हैं भैया, बोलते हैं। जैसे प्रधानाचार्य हो गया, किसी अधिकारी को हो गया, जिससे हमारी केवल औपचारिकताएं मात्र हैं। और अनौपचारिकताएं मात्र हैं तो भाई संबंधी होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, है ना, खास होते हैं, उनके लिए लिखा जाता है। बस तरीका अलग अलग होता है, तो ये आपको तैयार करना है, बाकी मैं तैयार करवाता रहूँगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश भैया यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, का, खा, गा। 2 अंक 2 अंक 1 अंक, यानी टोटल आपका 5 अंक। अब ये देखो नाम से ये अपठित गद्यांश, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये अपठित रहेगा, उसी में प्रश्न छुपा रहेगा, उसी में आपको आंसर देना है। प्रश्न तो ये पूछे जाएंगे ना, और इसी में आपका आंसर छुपा रहेगा, तो आंसर देने होंगे। तो भाई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सरल है। आप लोग सोचते हो ना यार कि मैं पूरी हिंदी रट लूँ तो ही बोर्ड एग्जाम में 99 इवन 100 फोड़ूंगा, नहीं, इतू सा पढ़ना पड़ेगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। इतू सा, सही बता रहा हूँ, बहुत सरल होती है 12th की हिंदी, बहुत सरल, बहुत सरल। 10th की तो और सरल, लेकिन 12th की बहुत सरल, सही बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे भैया आपको तो आती है इसीलिए बोल रहे हो, नहीं यार, सच बता रहा हूँ, सरल होती है। बस विकास भैया के साथ बने रहना, सरल करके आपको बताएगा, हिंदी में 99% दिलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। भैया वाक्य प्रयोग, है ना। यहाँ पर भैया 4 रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 2 करने होंगे और 2 करने के आपको 2 अंक मिलेंगे। तो ये देख सकते हो भाई, जैसे ये हो गया, दांत में काला होना, है ना, मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, ईंट से ईंट बजाना, मतलब मुंह फुलाना गुस्सा होना, हाथ पीले करना, ईंट से ईंट बजाना, है ना, जैसे का जवाब तैसे ही देना, इस तरीके से कह लो। तो आप लोग ये देख लेना, है ना, फॉलो कर लेना। और इनके इंपॉर्टेंट मुहावरे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दिया, ठीक है। 2 अंक का आपका इधर आ गया। उसके बाद आपका 12 नंबर आएगा रस। रस में आपको पढ़ना है हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस एवं शांत रस। देखो हास्य रस, करुण रस, ये तो आपने 10th में पढ़ रखा है, तो ये तो भाई आपका कंप्लीट है। उसके बाद वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस आपको पढ़ना है। एक एक उदाहरण याद कर लेना है, चेप के आ जाना है, 2 अंक मिल जाएंगे। अथवा में देगा ही, तो कोई टेंशन लेना नहीं है ना। इनमें से भाई 2 आएंगे, कोई एक करना होगा, तो इतने तैयार कर लो, है ना। क्या जाता है, बहुत ही सरल है। इसकी परिभाषा याद करना भाई, जैसे हास रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरीके से आप कह लो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, इस तरीके से भाई बस स्थायी भाव याद है तो आप कर लोगे। उसके बाद आपका आता है छंद। छंद में आपका मात्रिक छंद पूछा जाएगा, जिसमें चौपाई आता है, दोहा, सोठा, कुंडलिया। देखो आपने दोहा सोठा छंद तो पढ़ रखा है, कुंडलिया पढ़ लो, दोहा पढ़ लो, चौपाई पढ़ लो। दोहा सोठा का उल्टा होता है, बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटिव होते हैं, तो ये आराम से याद हो जाएंगे। बस आपको ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार, वो वाले जो है चौपाई छंद हो जाता है।
उसके बाद आपका आता है यहाँ पर तीसरा अलंकार। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आपने ये तीनों पढ़ रखा है क्लास 10th में, बस ये दो आपको तैयार करने हैं। कोई एक भी कर लोगे तो चलेगा, क्योंकि दो रहेगा, दो में से कोई एक करना होगा, इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रोड मैप पूरी बता रहा हूँ भाई, इसको फॉलो करना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर MCQs। भैया MCQs कितने नंबर के आते हैं भैया? देखो मैं आपको बताऊं MCQs एक्चुअली में आपके कितने नंबर के आते हैं। MCQs जो आएंगे आपके 2 नंबर के, 2 नंबर के, 2 नंबर के, 2 नंबर के, ये MCQs आएंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि भाई ये MCQs 2-2 नंबर के कौन से आते हैं। जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा MCQs। और देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ MCQs कितने नंबर के एक्चुअली में होते हैं। भाई शुरू में 10 नंबर के होते हैं और इधर 6 नंबर के होते हैं। एक्चुअली में 16 नंबर के MCQs तो आते ही हैं। क्लास 12th में भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे 20 MCQs देंगे, भाई 16 नंबर के आते हैं। यूपी बोर्ड का दिमाग खराब है क्या कि भाई 20 नंबर के MCQs यहाँ पर देने लग जाएगा। 10th में वैसे भी 20 MCQs कर दिया है। तो भाई ये ध्यान दो कि 16 नंबर के आ रहे हैं, इसीलिए नहीं बदलाव हुआ है मॉडल पेपर में। ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, आपका विकास भैया यहाँ पर ध्यान दिया, बताया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर का मतलब क्या है, काव्य सौंदर्य, जो मैंने यहाँ पर ये बताया, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। आपको PYQs देख लेना है क्या जाता है। अब PYQs मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एप्लीकेशन देख लेना है। आपको नोट्स चाहिए तो देखो नोट्स बहुत ही अच्छी मैंने बनवा रखे हैं भाई, एक मिनट एक टाइम लगाए हुए, तो आपको जाके फॉलो करना है नोट्स आपको यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगे। PYQs आपको एप्लीकेशन में लर्न मंत्रा है ना, और नोट्स चाहिए हैंड रिटेन पूरा का पूरा, तो भी आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर मिल जाएगा। आपको टेंशन लेना नहीं है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। और ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मैं वहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन में, ठीक है। धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी, ये मत सोचना कि अभी नहीं है तो नहीं आएंगी। बस एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहना, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, पढ़ाई करते रहना है बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की हेल्प की मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार। हमें लगता है फुल्कियाँ खाने से दिक्कत हुई है, फुल्कियाँ खाने से डकार आ रही है।